हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल आईपीओ मार्केट काफ़ी एक्टिव चल रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए एक के बाद एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ऐसे में ही आज हम बात करने वाले हैं एक प्रॉमिसिंग फार्मा आईपीओ कोरोना रेमेडीज़ के बारे में। कोरोना रेमेडीज़ एक वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मेनली वुमेन हेल्थ, कार्डिक, डायबिटीज़, पेन मैनेजमेंट और गैस्ट्रो मेडिसिन बनाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी मैट जून 2022 से मैट जून 2025 के बीच टॉप 30 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है। आईपीओ का इशू साइज 655 करोड़ है और ये 100% ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी को इस आईपीओ से कोई फ्रेश फंड नहीं मिलेगा, बल्कि सारा पैसा एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को मिलेगा। इसका प्राइस बैंड 1008 से 1062 पर शेयर है। आईपीओ 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ओपन होगा और लिस्टिंग 15 दिसंबर को बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। लॉट साइज 14 शेयर्स का है जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,688 बनता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2023 में 891 करोड़, 2024 में 1020 करोड़ और 2025 में 1202 करोड़ तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट 2024 में 90 करोड़ और 2025 में 149 करोड़ रहा। मतलब लगभग 65% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी का डेब्ट भी रिड्यूस हुआ है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी का ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है, डेब्ट कम हुआ है और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होने की वजह से मार्जिन्स भी बेटर मिले हैं। लेकिन हर आईपीओ के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। सबसे पहला रिस्क ये है कि ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी को कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा। फार्मा सेक्टर में हैवी कंपटीशन है और कंपनी का एपीआई इंपोर्ट चाइना पर काफ़ी डिपेंडेंट है, जो सप्लाई रिस्क क्रिएट करता है। गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल पॉलिसी का भी रिस्क है और अगर वैल्यूएशन हाई रही तो लिस्टिंग गेन्स लिमिटेड हो सकते हैं। ओवरऑल ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग फार्मा कंपनी है जिसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट और ब्रांड तीनों लेवल पर कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। टॉप 30 फार्मा कंपनीज में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोथ होना अपने आप में एक बिग पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि ये आईपीओ 100% ओएफएस है, कंपनी को कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगी और एपीआई डिपेंडेंसी जैसे रिस्क भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। इसलिए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तभी अट्रैक्टिव बनेगा जब वैल्यूएशन रीजनेबल होगी। लिस्टिंग गेन्स के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं।